जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म की। वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। आपका आदि ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है। अभी अपनी ड्यूटी के चल रहे हैं और एक हमारे हाथ में छाछ है, क्योंकि सुबह सुबह कुछ मैंने भूखे पेट कुछ ऐसे चीज़ों का ग्रहण करनी चाहिए ताकि आपको दिन भर आपको ताजगी महसूस हो, ताजगी बना रहे। इसलिए आदमी को सुबह सुबह यदि छाछ मिल जाए, छाछ जिसको कहते हैं मट्ठा, उसको सुबह सुबह आप ग्रहण कर लेंगे, पी लेंगे तो आपको ताजगी बरकरार रहेंगे। क्योंकि कहते हैं कि गोरस ज़रूरी है। छाछ हुआ, दूध हुआ, मट्ठा हुआ, दही हुआ, ये सब जो है गोरस के अंतर्गत आते हैं, जो गौ से ये सब उत्पन्न होते हैं। चलो पहले पी लिया जाए तो आगे के ब्लॉक देखिए। दो बच्चे अपना जा रहे हैं स्कूल में, सुबह सुबह हम अपना ड्यूटी जा रहे हैं। सांस को इस्तेमाल ज़रूरी करनी चाहिए कि क्योंकि ये सब तो क्रियाएं दैनिक वे में आता है, दिनचर्या में आता है। यदि सही दिन का शुरुआत करेंगे, प्रेजेंट में कहते हैं, आप प्रेजेंट में जिंदा रहिए, जिए, ज़िंदगी गुजारिए, तो आपको खुशी का अनुभव होगा। आप देखिएगा, आप भविष्य का चिंता नहीं करें, लेकिन जो प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट का चिंता कीजिए ना। प्रेजेंट में खुशी रहिए, जैसा रहिए प्रेजेंट में, वर्तमान में खुशी रहिए और ज़िंदगी अच्छी तरह से जीने का प्रयत्न कीजिए। हम जो भी आपको बताते हैं, जो भी आपको अपने चैनल पर शिक्षाएं की बातें करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ताकि आप लोग लाभ उठाएं। क्योंकि हर एक इंसान ज़िंदगी अपनी अपनी जीने का प्रयत्न करता है। मैं भी अपनी ज़िंदगी प्रेजेंट में जी रहा हूँ और जीना चाहता हूँ। क्योंकि यदि जो प्रेजेंट को आप सही रखेंगे, वर्तमान समय को आप सही रखेंगे, तो प्रयत्न करता हूँ कि ज़िंदगी आगे के लिए सही हो। ये कहते हैं बड़े बड़े ऋषि महात्मा और शिक्षक, जो अनुभवी आदमी हैं, वही कहते हैं कि भविष्य की चिंता न करें, आप प्रेजेंट में सही रखें, प्रेजेंट को सही रखें, वर्तमान को सही रखें, तो आपकी ज़िंदगी सुखमय गुजरेगी। ताकि बड़े बड़े महात्मा ऋषि
जोगी सन्यासी जो भी आपका अच्छे अच्छे निकले हैं, जो परमात्मा का प्राप्त हो गए हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए हैं, वो प्रेजेंट का ही अच्छी तरह से व्यतीत, आप प्रेजेंट के ही अच्छी तरह से संभाल कर जीकर और अपने जीवन को आगे को रास्ता प्रशस्त किया था। जो उन्होंने चले गए, जब भी इतिहास हिस्ट्री उनके विषय में उठाएंगे तो आपको यही एक चीज़ का आपको मिलेंगे, अंदर से यदि जो देखें तो मिलेंगे कि वर्तमान समय में इन्होंने क्या किया, क्यों इन लोगों ने वर्तमान को अच्छी तरह से गुजारा। भविष्य के छोड़ दीजिए, लेकिन वर्तमान को सही ढंग से गुजारिएगा तो आपकी ज़िंदगी सुखमय, जीवनमय, आनंदमय हो जाएंगे। और भविष्य की बातें तो छोड़िए, क्योंकि प्रेजेंट में ही जीना है, प्रेजेंट में ही सुखमय ज़िंदगी गुजारना है। कहते हैं ज़िंदगी जीना है तो हंसी खुशी से ज़िंदगी बिताइए, क्योंकि आपका जो सोचने समझने की आंतरिक एनर्जी शक्तियाँ जो रहता है ना, वो अति महत्वपूर्ण वेब है, कोशिकाएँ हैं जो अब शुद्ध तरह से रहते हैं। आपको विचारधाराएं उस तरह से निकलते हैं कि आप शुद्ध आत्माओं से जो भी विचारधाराएं निकलते हैं उसका ही आदमी को कैच करनी चाहिए। कैचिंग करके आप अच्छा विचारधारा से अच्छा ज़िंदगी गुजार कर और एक दूसरे को प्रेरित करें और सुखमय ज़िंदगी गुजारने का प्रयास करें। ज़िंदगी तो गुजारे जाते हैं, लेकिन तरह तरह के ज़िंदगियाँ गुजारते हैं जो कि आप प्रेजेंट में देखते हैं। भविष्य को छोड़ दीजिए, आप प्रेजेंट में रहा कीजिए तो ज़िंदगी जीने का कुछ और मतलबे होते हैं। कहते हैं ज़िंदगी इस तरह से जीना चाहिए कि आदमी को लगे कि हाँ, ये साधारण रहते हुए इतना उच्च शिखर पर कैसे गया। वो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर में ये बंदे में क्या क्वालिटियाँ हैं। आप साधारण वे में, हम कह रहा हूँ आगे के वीडियो में बताया था, आप साधारण वे में रहें न, वर्तमान समय में अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारें। आप साधारण वे में रहें ताकि आपकी ज़िंदगी सही ढंग से संभले। बाकी कहते हैं ज़िंदगी शॉर्ट है, इस शॉर्ट ज़िंदगी में ही आपको ज़िंदगी जीने का, अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने का प्रयत्न करें, क्योंकि जीते हैं तो पेड़ पौधे, पक्षियाँ वगैरह, जर जानवर वगैरह ये सब जीते हैं, लेकिन वो अपने जन्म के अनुसार कर्म करते हैं। लेकिन आप मनुष्य ही ऐसी चीज़ है
कि सभी मानव जीवन से ऊपर उठकर, ऊपर के तरातल पर उठकर अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो भी देखे सुने उसको एक यूनिक चीज़ दिखाई दे, यूनिक चीज़ लगे कि हाँ ये बंदा क्या है। आप वेशभूषा से नहीं आंकलन करें और उसका बहुमूल्य शब्द को, बहुमूल्य ज़िंदगी को साधारण वे में आदि जो गुजारते हुए समझ लेते हैं, तब उसका महत्व कुछ और होते हैं। क्योंकि साधारण वे का रास्ता ही साधारण रहते हैं। चलो ठीक है, हम अपने ड्यूटी की ओर निकलते हैं। रास्ते में बहुत दिन के बाद भी लोग का आपको बना रहे हैं, और हमारे मुखारबिंद से जो भी गलतियां निकले आप क्षम करें, आप लोग क्षम करें, और ऐसे ऐसे छोटे ब्लॉकों का आपके समझ विस्तार करते रहेंगे और बताते रहेंगे, ताकि इंसान को ज़िंदगी वे में लाएँ, ज़िंदगी को प्रेजेंट वे में गुजारें। वर्तमान समय में आपकी ज़िंदगी अच्छे रहेंगे तो आपको समय अच्छे ही गुजरेंगे। कहा कि यदि जो सोते जागते सोकर उठते हैं, यदि जो हम लोग सोकर उठते हैं, तो उस प्रथम कहिए जो अंदर से क्वालिटियाँ, एनर्जियाँ परमात्मा का अंश का निकलता है, वो सही सत्य चीज़ निकलता है। शुद्ध विचार, शुद्ध वातावरण आपको निकलते हैं। कहा कि इस वातावरण में अनेकों तरह से कहिए कि ये शुद्ध चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो तरह तरह के वायुमंडल, धूल कण, ये सब जो वायुमंडल में बिखेर रहे हैं, वो आदमी के लिए, मनुष्य के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। ऐसी में ज़िंदगी आपको साधारण वे में ही गुजारना है। उठकर कुछ क्रियाक्रम करके आपको एक्सरसाइजें वगैरह कर लिया कीजिए, ओम प्रतिओम, ओम विलोम कर लिया करें, जिसे श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रियाएं से आपको आंतरिक शुद्धता को प्राप्त होते हैं, जो एक्सरसाइज कहते हैं। अंदर की आपको हवा को बाहर निकालें और बाहर की हवा को अंदर निकालें। इस क्रिया को बार बार आप दोहराएं, तो आपकी आंतरिक जो शरीर रहेगा आपको दुरुस्त हो जाएगा। अच्छी तरह से आपको जीने का प्रयत्न करें, क्योंकि लाइफ का सही उपयोग वर्तमान में ही गुजार के करनी चाहिए। देखिए सुबह सुबह सब लोग बाल बच्चे वगैरह स्कूल जा रहे हैं, अपना कॉलेज जा रहे हैं, अपने अपने ड्यूटी को जा रहे हैं। विशेष रूप से हम यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ज़िंदगी जिए साधारण वे में ज़िंदगी। यदि आपकी वर्तमान समय सही रहेंगे तो आपको भविष्य में भी सही रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट ही आएंगे, गलत रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। आप उस क्वालिटी को पकड़ने का प्रयत्न करें ना, कि सुबह सुबह आपको मिलते हैं, परमात्मा को तरफ से मिलते हैं, उनका आंतरिक ध्वनियाँ सुनाई देते हैं। बशर्ते आप को सुनाई दें चाहे नहीं दें, लेकिन आप शांत मन क्रियाक्रम हो के आप
5-10 मिनट के लिए आप सुखासन में बैठ कर देखें, आँख मूंद लें, तब ध्यान लगाइए और सुनिए उसको, उस आवाज़ को सुनिए और देखिए और सुनते रहिए कि इस आवाज़ में क्या आवाज़ की ध्वनियाँ हैं, क्या वो आवाज़ सुनाई दे रहा है, वो क्या कह रहा है, वो परमात्मा के अंश में क्या ऐसी शक्तियाँ हैं। बिना बोले आप नहीं बोले, लेकिन उसका स्वयं का ध्वनियाँ आवाज़ देते रहता है। उसी को ध्वनि को आप धीरे धीरे सुनते जाएं, तब देखिए कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। और एनर्जेटिक जो कहते हैं, एनर्जेटिक ये ध्वनियाँ रहता है। आप गौर से सुनते जाएं, इस एनर्जी को सुनते जाएं, तो आपको ऐसी लगेगा आप उसी में डूबते चले जाएंगे। क्योंकि इसी चीज़ के लिए योगी, सन्यासी, महात्मा, बैरागी इसी चीज़ के लिए आपको करोड़ वर्ष, हजार बरस तपस्या में रत रहते हैं। अपने देह पर घास भूसे जलवा लेते हैं इसी ध्वनियाँ के चलते, इसी परमात्मा को ध्वनि के चलते ये तपस्याएँ, जोगी, बैरागी ये सब करते रहते हैं। आदि जो हमारी बातों को आपको गलत लगे तो उस चीज़ को आप रिसर्च करके गलत साबित कर सकते हैं, और गलत साबित करें और हमको सब्सक्राइबेशन में डिस्क्रिप्शन कहिए कि हम अपना नंबर दे दूँगा। पहले तो नहीं देता था, लेकिन हम अपना नंबर दे दूँगा, आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करेंगे, और ताकि हमारी भी आपसे कुछ गुणता प्राप्त हो और हमसे भी आपसे कुछ लाभ हो, तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा, अति प्रसन्न रहूँगा। क्योंकि आदान प्रदान, ज्ञान के आदान प्रदान करने से ही ज्ञान की बढ़ोतरी होता है। ऐसे ठीक है, अब हम अपने ड्यूटी को निकलना। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म की। नमस्कार।